Hey gamers, what's going on? I am AQ the Games Badass and I am back with another video। तो आज हम फिर से हाजिर हैं GTA San Andreas के एक नए और अमेजिंग से एपिसोड के साथ। तो आप लोगों को तो याद ही होगा कि हमने लास्ट टाइम लेमोसियान चुराई थी प्राइम मिनिस्टर की। तो बेसिकली उस लेमोसियान के अंदर एक ट्रैकर था जिससे हमारी लोकेशन FBI को पता चल चुकी है। FBI का एक एजेंट है जिसको साइबर ट्रक भेजा गया है जिसमें हमारी पूरी लोकेशन और सारा डेटा मौजूद है। तो बेसिकली वो FBI का एजेंट अपने घर के अंदर अभी आराम कर रहा है और उसके घर के बाहर ही वो साइबर ट्रक भी पड़ा है। तो बेसिकली वो अभी बाहर निकलने वाला है। मैं हूँ FBI एजेंट, मैं किसी को छोड़ता नहीं। मैं गन्ना चबा के कान मरोड़ के अब इस साइबर ट्रक को रख देता हूँ अपने गैराज के अंदर। कोई भी मेरे इस ट्रक को चुरा नहीं सकता। मेरे पास एक लेम्बोसियान भी है। FBI एजेंट हूँ ना मैं, बहुत ज़्यादा अमीर हूँ। बड़े धीरे से इस साइबर ट्रक को रखता हूँ, कोई भी इसे चुरा नहीं पाएगा। और घर जाके पार्टी करता हूँ। 2 दिन में मुझे इसे पेश करना है अपने हेडक्वार्टर्स में, तो कोई सीन ना हो इसलिए मैं इन गैंगस्टर्स को भी बोल देता हूँ, ओए तुम लोगों को मेरी FBI ट्रक यानी कि साइबर ट्रक की निगरानी करनी होगी। तो मैं अब बाहर घर के अंदर जाता हूँ और अंदर जाके आराम से सो जाता हूँ क्योंकि मुझे 2 दिन तक की छुट्टी है। इसको मज़े करता हूँ मैं। इस 2 दिन की छुट्टी में जल्दी से ऐसे भी चला लेता हूँ जितना चला सकता हूँ। ओके, तो अब मेरी हालत हो गई ख़राब और मुझे नशा चढ़ चुका है। मैं थक गया हूँ। मिलते हैं। तो बेसिकली आपने देखा FBI एजेंट अभी नशे में पूरा टुन है। तो अब हम जाएंगे FBI एजेंट के घर जाके साइबर ट्रक उठाना है क्योंकि बेसिकली उसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन है। तो बस मेरा आज का एक ही लक्ष्य है कि सबसे पहले तो मुझे अपना साइबर ट्रक से अपना सारा डेटा क्लियर करवाना है। बिकॉज अगर वो ट्रक FBI एजेंट ने अपने हेडक्वार्टर तक पहुंचा दिया तो बहुत ही गलत सीन हो जाएगा। अभी मेरे पास बस 2 दिन है। उस 2 दिन में मुझे जल्दी से जल्दी उस ट्रक को कैसे भी करके डिस्ट्रॉय करना है। तो मैं जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ जाता हूँ और निकलता हूँ FBI एजेंट के घर की तरफ। तो अब मैं अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता हूँ और FBI एजेंट के घर पे पहुंचता हूँ। और वहां पे पहुंचने के बाद मुझे साइबर ट्रक को कुछ भी करके अपने अंडर ले लेना है। बिकॉज साइबर ट्रक में बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि FBI एजेंट मेरी इंफॉर्मेशन FBI हेडक्वार्टर तक पहुंचाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ सारे सैन एंड्रियास की पुलिस मेरे पीछे पड़ जाएगी और मैं ये बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। और यहाँ पे तो देखो सड़कों पे कितना सन्नाटा है। कोविड की वजह से कोई भी अपने घर से बाहर निकल ही नहीं रहा और FBI एजेंट के इलाके में हम दाखिल हो चुके हैं। अब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि यहाँ पे कितनी सिक्योरिटी होने वाली है। बिकॉज FBI एजेंट की साइबर ट्रक के ऊपर कोई ना कोई तो सिक्योरिटी होगी, बट पता नहीं। ओ भाई साहब, इन लोगों ने तो गैंग वालों को रखा हुआ है। जल्दी से मैं इन गैंग से लड़ता हूँ वरना पुलिस अगर आ गई उससे पहले मुझे सब गैंग मेंबर्स को मार देना है। ओके, तो मैंने सारे गैंग मेंबर्स को मार दिया है। अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ कि साइबर ट्रक को मैं जल्दी से उठा लूँ क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। उसके उठने से पहले यानी कि FBI एजेंट के उठने से पहले मुझे साइबर ट्रक को उठाना है। तो मैं तो FBI एजेंट को बड़ी ऊंची फिल्म समझ रहा था, बट FBI एजेंट ने तो सिर्फ 4 भाड़े के टट्टू रखे थे। ओ भाई साहब, पुलिस आ चुकी है। इस पुलिस वाले को तो हेडशॉट बनता है। ये हमारा हेडशॉट। ओके, तो और कोई तो नहीं है यहाँ पे, और कोई भाड़े का टट्टू तो नहीं है। ओके, तो यहाँ पे कोई भी नहीं है। ओ भाई साहब, कौन मार रहा है मुझे? ओ भाई साहब, यहाँ पे ओ वापस गैंग मेंबर्स आ गए हैं। इन सबको मार देता हूँ। ओ भाई साहब, मैंने पुलिस वाले को भी हेडशॉट दे दिया। अब एक और पुलिस वाले को हेडशॉट देता हूँ। ये खा ले, निकल यहाँ से, चल। अब मैं जल्दी से अपनी FBI एजेंट की गाड़ी में बैठता हूँ बिकॉज मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है और मेरी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा कम है। यार क्यों नहीं खुल रहा? ओके, तो खुल चुका है अब हमारा गैराज। तो जल्दी से बैठते हैं अब FBI एजेंट के साइबर ट्रक में और यहाँ से जल्दी से निकलते हैं बिकॉज मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। उसके उठने से पहले मुझे कुछ भी करके यहाँ से एस्केप करना पड़ेगा। अगर वो उठ गया धक्की टिकी कर देगा यानी कि हशन नशे कर देगा मेरा, तो मैं जल्दी से इस गाड़ी को जल्दी से भगाता हूँ। ओ भाई साहब, इस गाड़ी को तो बैलेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कभी इस तरफ झूलती है तो कभी उस तरफ झूलती है। मुझे कुछ भी करके इस गाड़ी को एक ऐसे एरिया में पहुंचाना है जहाँ पे मैं सेफली इस गाड़ी को भी डिस्ट्रॉय कर पाऊँ डॉक्यूमेंट के साथ, क्योंकि अगर ये गाड़ी बच गई तो डॉक्यूमेंट्स भी बचने का खतरा हो सकता है। क्योंकि मुझे नहीं पता कि किस तरफ रखे हैं डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के अंदर और मेरे लिए मेरी इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ही कीमती है। तो मैं जल्दी से अपनी गाड़ी को भगा रहा हूँ और बेसिकली मैंने अपने गाड़ी में एक टीममेट को बिठा लिया है जो कि थोड़ी यार ये गाड़ी बहुत ज़्यादा हिलती है, बहुत ज़्यादा ढीली डाली है। मैंने बैलेंस के लिए एक बंदे को बिठा लिया अपनी गाड़ी में जो मेरी मदद भी कर रहा था पुलिस को थोड़ा छुटकारा हासिल करने में। तो हम फाइनली पुलिस से एस्केप करने में कामयाब हो चुके हैं
और अब मुझे जल्दी से भगाना है और ऐसे एरिया में जाना है जहाँ पे मैं इस गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर पाऊँ। तो अब हम बड़ी मेहनत के बाद एक ऐसे एरिया में पहुंच चुके हैं जो उधर कोई बंदा नहीं दिख रहा है, मुझे दूर दूर तक ना ही कोई गाड़ी दिख रही है। तो यहाँ ये बहुत ज़्यादा अच्छी प्लेस है इस गाड़ी को डिस्ट्रॉय करने की। तो मैं जल्दी से अपनी उजी से इस गाड़ी को फुल डिस्ट्रॉय करता हूँ। यार इतनी गोलियां मारी, इससे तो फट जाना चाहिए था अभी तक। चलो स्नाइपर से इसके पहियों को ही जाली कर देता हूँ। अगर पहिए ही सही नहीं होंगे तो गाड़ी कोई चला ही नहीं पाएगा। अबे पहिए को भी असर नहीं हो रहा यार, बहुत ज्यादा गलत सीन हो रहा है यार यहाँ पे। ये गाड़ी बुलेट प्रूफ है यार, बहुत ज्यादा ही गलत सीन हो गया है मेरे साथ। अब मुझे कुछ ना कुछ नया प्लान बनाना होगा। इस गाड़ी के साथ मैं क्या कर सकता हूँ पहले मुझे सोचना होगा। सबसे पहले तो मैं इस गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ, बिकॉज मुझे कोई गलत सीन नहीं करना। पुलिस को अगर पता चल गया ना मैं यहाँ पे हूँ तो बहुत ज़्यादा गलत सीन हो जाएगा। तो यारों हमारे सीजे भाई को बहुत ज़्यादा ही टेंशन हो गई है, बिकॉज उनके खिलाफ इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा ही सबूत हैं। और वो सबूत हमारे सीजे भाई कुछ भी करके डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, मगर ये गाड़ी तो फट ही नहीं रही। अब कुछ और नया प्लान बनाना पड़ेगा। आप लोग भी बता सकते हो कमेंट में हम इस गाड़ी को कैसे डिस्ट्रॉय करें। तो मैं सोच रहा था अगर हम इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा स्पीड में लेके जाएं और पानी में जाके फेंक दें तो कैसा रहेगा। तो मैं यही ट्राई करने वाला हूँ। ओके, तो हमारी गाड़ी पानी में जा चुकी है। अब देखता हूँ गाड़ी का हाल कैसा है। तो यारों मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये गाड़ी बिल्कुल ही बची होगी, बिकॉज ये गाड़ी बहुत ज़्यादा ढीली डाली थी। इस गाड़ी को चलाने में इतनी हिल रही थी तो पानी के अंदर तो बिल्कुल गई होगी। ओके, तो आप देख सकते हैं अंदर डूब चुकी है हमारी गाड़ी और इसमें कोई भी ऐसा पार्ट रहा नहीं है जिससे हम बाहर निकल अंदर घुस सकें, क्योंकि ये गाड़ी अंडर वाटर के लिए बनी नहीं थी, सिर्फ ज़मीन पे ही चलाने के लिए बनाई गई थी। और ये पानी में इस जगह पे डुबाई है कि किसी को पता नहीं चलेगा कि ये गाड़ी इधर है। और बहुत ही अच्छा सीन हो गया है। अब मैं पानी से बाहर निकल जाता हूँ, बिकॉज मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मैं उठ गया, क्या हुआ था? अरे हाँ, मैंने तो शराब पी ली थी। कहाँ हूँ मैं? ओ हाँ, मैं अपने घर में हूँ। जल्दी से मैं गाड़ी को देख लेता हूँ, गाड़ी सेफ है कि नहीं। उन भारी के टट्टुओं ने गाड़ी को अच्छे से संभाला होगा ना। मुझे बहुत ही गलत सीन की बदबू आ रही है। अगर कुछ भी हुआ तो मैं कान मरोड़ के गोली चला दूंगा उन भाड़े के टट्टुओं पे, क्योंकि मुझे बहुत सी। ओ भाई साहब, क्या हो गया? मेरी गाड़ी कहाँ गई? ओ भाई साहब, मुझे एफबीआई की नौकरी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो गाड़ी बहुत सही कीमती थी। मुझे हेडक्वार्टर लेके जानी थी। तुम लोगों ने गलत काम किया है, तुमको मैं छोड़ेगा नहीं। मैं बोल रहा है तुमको छोड़ेगा नहीं, तुमको एक एक को मार देगा, पूरे मोहल्ले को ही मार देगा, कोई भी बचेगा नहीं। किसने चुराई है मेरी गाड़ी? मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। मैं किसी को भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी गाड़ी की हिफाजत नहीं की। मैंने तुम लोगों को पैसे दिए, सब कुछ दिया, पार्टी दी, जोश मांगा दिया। अभी तक तुमने मेरी गाड़ी नहीं संभाली। पता नहीं उस गाड़ी के साथ क्या हुआ होगा। मुझे बहुत को भी गुस्सा आ रहा है बॉस। मैं एफबीआई को क्या जवाब देगा हेडक्वार्टर जाके? मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। मैं तुम लोगों को छल्ले कर देगा। अब मैं क्या ही कर सकता है? अपने साथियों को बताता है कि गाड़ी हो चुकी चोरी और मैं हो चुका हूँ जख्मी, मुझे कोई बचा लो यारो। मैं सोच रहा था मुझे शीजे के पास जाना चाहिए, वो यहाँ का सबसे बड़ा गैंगस्टर है। उनका उसको पता होगा कि किसने गाड़ी चुराई है। जल्दी से मैं सीजे को कॉल लगाएगा, बट पहले मुझे सोचना होगा प्लान, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि उस गाड़ी में डॉक्यूमेंट किस चीज़ के थे। और एफबीआई हेडक्वार्टर में बताना तो पड़ेगा कि किस चीज़ के डॉक्यूमेंट थे। बट मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरी सर्विसेज के पहला दिन था और ये मेरा हेडक्वार्टर पहाड़ के ऊपर था वो है। अब मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत सीन हो गया है। अब मैं क्या करूँगा? हेडक्वार्टर्स में क्या जवाब दूंगा? अब मुझे एफबीआई छोड़नी पड़ेगी और वो मुझे जेल में डाल देंगे, क्योंकि मैंने उनकी गाड़ी साइबर ट्रक की हिफाजत नहीं की सही। और अब मैं इस बुढ़ापे में आके जलील होके गाड़ी छोड़ने नहीं चाहता अपनी नौकरी। अब मैं क्या ही करूं? तो आज का मिशन हमने बहुत ही आराम से कंप्लीट कर लिया। तो यारों मुझे ये बात सोच के हंसी आ रही है कि उस एफबीआई एजेंट के साथ अब होगा क्या। जब वो हेडक्वार्टर में गाड़ी नहीं ले जा पाएगा तो उसके साथ तो बहुत सही गलत सीन हो जाएगा और वो मारा मारा फिर रहा होगा। अभी गाड़ी को इधर उधर ढूंढ रहा होगा कि कहाँ है उसकी गाड़ी। वो पागलों की तरह बिल्कुल ही इधर उधर पूरे सैन एंड्रियास के अंदर अपने साइबर ट्रक को ढूंढ रहा होगा और उसे पता ही नहीं है कि मैंने जंगल में जाके उस साइबर ट्रक को पानी में डुबा दिया है। बहुत ही अच्छा सीन हो गया है, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया आज ये सब करने में। और हमने एफबीआई से पंगा ले तो लिया है, बट मुझे नहीं पता कि अब इसका हमारे साथ अंजाम क्या होगा। बट जो भी होगा साथ निपट लेंगे, देख लेंगे कि क्या मसला है। और वैसे भी जब तक सीजे वाई जिंदा है तब तक कोई टेंशन की बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि सीजे वाई हैं अपने सबसे बड़े खिलाड़ी और अपने सीजे वाई के पास हर मुसीबत का हल होता है।
तो एफबीआई से भी निपट लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। अभी तो वो एफबीआई एजेंट बहुत ज्यादा पागल हो चुका होगा, बहुत ज्यादा दिमाग उसका घूम चुका होगा। और कर नशे भाई, और नशे कर। बहुत ज्यादा सस्ते नशे करने की उसको आदत है ना, तो और करेगा, अब और ज्यादा सजा भुगतेगा, अब उसे जेल में डाला जाएगा, उससे इंक्वायरी की जाएगी, कमीशन बैठेगी, बहुत ज्यादा एक गलत सीन होगा उसके साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ एक नई और एक अच्छे एपिसोड में इस जीटीएस सैन एंड्रियास के। तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि वीडियो कैसी लगी और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो नेक्स्ट एपिसोड में। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर दो और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में ना बहुत ज्यादा ही मेहनत लग गई है, तो बस लाइक बनता है यार। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ एक नई और एक अच्छे वीडियो में। तो गुड बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।